फायजा मेरी एक ही बहन थी। हम यकजान दो कालिब थे। हम जुड़वां और हम शक्ल थीं। हमारी पहचान को वालदा अलग अलग रंगों के कपड़े पहनाती थी। सिर्फ एक फर्क था, फायजा की पुश्त पर एक बड़ा सारा तिल था। उसके सिवा हम दोनों में कोई फर्क ना था। जब हम बड़ी हो गईं तो साथ स्कूल जाने लगी। लड़कियां और उस्तानियां अक्सर धोखा खा जाती क्योंकि एक सा यूनिफॉर्म पहनने की वजह से उनको पहचानने में दिक्कत होती। तभी मैं अपनी कलाई में चूड़ी पड़ी दिखा देती कि मैं फायका हूं और ये फायजा है। क्लास टीचर ने इस मसले से निपटने के लिए फायजा को बी सेक्शन में कर दिया। कॉलेज में दाखिला लिया, वहां भी यही मसला था। शक्लो सूरत के अलावा बातचीत, रंग ढंग सभी कुछ तो हम जुड़वां बहनों का एक जैसा था। एक रोज मैं कॉलेज में ना गई, फायजा को अकेले जाना पड़ा। उसको रजिस्टर की जरूरत थी। छुट्टी के बाद कॉलेज के पास एक स्टेशनरी शॉप पर रजिस्टर खरीदने गई तो वहां एक नौजवान से मुठभेड़ हो गई। उसका नाम ज़िया था। जाने कैसे मेरी बहन की उसके साथ दुआ सलाम बढ़ी, फिर दोस्ती हो गई। फायजा ने मुझसे ये राज छुपा कर रखा। ज़िया खूबसूरत था, मालदार था। फायजा उसके चक्कर में आ गई। किसी न किसी बहाने घर से तन्हा जाने लगी और ज़िया से करीबी पार्क में मिलने लगी। बहाने रोज नहीं चलते। तभी अम्मी ने नोट कर लिया। फिर मैंने भी पूछताछ की कि हमारी सहेलियां तो मुश्तरका हैं, तुम किससे मिलने निकलती हो? कहने लगी हमारे सेक्शन अलग हैं, जो मेरे सेक्शन में पढ़ती हैं क्या वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती? और वो तुम्हारी कैसे सहेलियां हो गई? क्लास वर्क और होमवर्क के सिलसिले में कभी न कभी तो उनके घर जाना ही पड़ता है ना। राबिया और जकिया के घर तो हमारे ही मोहल्ले में है, तुम भी साथ में हो लिया करो ना। मुझे तुम्हारे सेक्शन की लड़कियों के घर जाने का कोई शौक नहीं है फायजा, लेकिन जान लो ये तुम्हारा रोज रोज का आना जाना रंग लाएगा। अब्बू को पता चला तो कॉलेज से हटा लेंगे। मेरे डराने से फायजा सहम गई। बोली फायका, तुम्हारी कसम बहुत अच्छा लड़का है। एक बार मिलोगी तो मेरी पसंद की दाद दोगी। तुम मिलो तो सही, मैं नहीं मिलूंगी मोहतरमा, और तुम भी बाज आ जाओ वरना खता खाओगी। मुझे उससे मोहब्बत है फायका, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। कैसे मदद कर सकती हूं मैं तुम्हारी जब मुझे कुछ किस्से का सर पैर ही मालूम नहीं है। और तो सब ठीक है इसमें, मगर उसने कभी शादी का तज़किरा नहीं किया। फिर तो उल्लू बना रहा है वो मेरी भोली बहन को। मैंने कहा बाज आ जाओ वरना अम्मा से शिकायत कर दूंगी। शादी के चक्कर में कुछ और ही गवा ना बैठो। फायका, अगर मैं उससे ना मिलूं तो वो मुझे कस्में देता है, पर मुझे भी चैन नहीं है ना उसके बिना। प्लीज फायका, मेरी मदद करो। अच्छा, सिर्फ एक शर्त पर तुम उसको साफ साफ कह दो कि सीधे सबाव अपने माँ बाप को हमारे घर रिश्ते के लिए भिजवाए। मैं अम्मा से तुम्हारी सिफारिश करूंगी। कैसे रिश्ते का खुद से कहूं, जुर्रत ही नहीं होती, बात लबों तक आकर रह जाती है। तुम मिल लो ना फायका प्लीज। कल पार्क में 4 बजे तुम शाम को चली जाना। उसको बेशक तुम ना पहचानो, वो तुम्हें पहचान लेगा। हमारी एक जैसे ही शक्लें ही तो हैं। चलो ठीक है। मुझे भी इश्तियाक हुआ कि देखूं तो सही मेरी बहन का सूरमा है कैसा। अकेली अकेली क्या गुल खिला रही है ये। पार्क हमारे घर के सामने ही था। अगले रोज ठीक 4 बजे जूं ही पार्क में दाखिल हुई, एक सरापा मुंतजर खूबसूरत नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरी जानिब आया। समझ गई कि मौसूफ यही है। इससे पहले मैं कुछ कहने लगा शुक्र है आज वक्त पर आ गई हो, वरना तो इंतजार करवाती हो। तभी मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना फायजा ही बनकर मिलूं। उसके दिलो दिमाग में क्या है मेरी बहन के लिए, जरा जांच परख तो कर लूं। जब वो मुझे फायजा समझा तो मैं भी फायजा बनकर ही मिली। ज़िया तो बहुत ही बातूनी निकला। पहली ही मुलाकात में जान लिया कि उस पर मेरी बहना के हुस्न का जादू चल चुका है। वही बुज़दिल और डरपोक है, वरना ज़िया से शादी करना तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। आज मेरी उसके साथ पहली मुलाकात थी, लिहाजा घर में मेहमानों का बहाना बनाकर मैं जल्दी वापस आ गई। फायजा मेरी मुंतजिर थी। मैंने कहा तुमने सही कहा था, दौलतमंद भी है, खूबसूरत भी है, ऐसा रिश्ता हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। आज तो उससे मुख्तसर बात की है, जांच परख रही थी। 2-4 मुलाकातों में शीशे में उतार लूंगी उसे। सर के बल आएगा वो तुम्हारा रिश्ता लेने, अपने वालदैन को भी लाएगा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। 2-4 बार मुझे और मिलने दो उससे। मैं अपनी बहन से ज्यादा शोख और दलेर थी। ज़िया भी पुरकशिश था। उसमें हर वो खूबी मौजूद थी जिसकी आरजू कोई लड़की करती है। वो मुहज्जब था, अच्छे घराने से था, गाड़ी भी उसकी शानदार थी। अगले रोज उसकी गाड़ी में बैठी तो लुत्फ आ गया। यूं लगा जैसे किसी और दुनिया की सैर कर रही हूं।
खर्चा था कि ये वाकई मेरी बहन को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐद कर लिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैंने भी उसे ना तड़पा दिया तो फायका नाम ना होगा मेरा। फायजा सिर्फ पार्क में 2-4 घड़ियां मिलकर जाती थी और मैं उसकी गाड़ी में कुछ और आगे को जाने लगी। फायजा बनकर मिलती थी, मगर फायजा से उसकी साबका मुलाकातों में क्या बातें उनकी आपस में होती रही थी उनकी तफसील मुझे मालूम नहीं थी। जब वो गुजरी हुई किसी बात का जिक्र करता मैं चुप साध लेती। 1-2 मुलाकातें तो मैंने फायजा बनकर निभा दी, मगर अब वो कुछ तजब्जुब का शिकार था। कहता था तुम कुछ बदली बदली सी लगने लगती हो, बात करते करते अचानक खामोश हो जाती हो। क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग जाती है? नहीं ज़िया, सोचती हूँ अगर किस्मत ने हमें जुदा कर दिया तो क्या होगा। कहने लगा ये नहीं हो सकता, मैं तो जान दे दूंगा। जब तुम कहो अपने वालदैन के साथ तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊं। तुम्हारे वालदैन जो भी शराइत रखेंगे हम मंजूर कर लेंगे। मैंने खुशखबरी फायजा को सुनाई। वो खिल उठी, कहने लगी हम कामयाब हो गए। अब तुम भी ज्यादा निडर बनो फायजा, मैं रोज रोज तो ये ड्रामा नहीं खेल सकती ना। उसने इकरार कर लिया है शादी के लिए, अब बताओ आगे क्या करना है। बात करो अम्मी से। वो डरपोक बोली अभी नहीं फायका, पेपर्स हो जाएं। ऐसा ना हो अम्मी अब्बू कोई अड़चन डाल दें और मैं पर्चे भी ना दे सकूं। मैंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर तुम्हारा रोज रोज इस तरह बाहर जाना अम्मी अब्बू को शक में डाल देगा। तो ऐसा करो, एक दिन मैं उससे मिलने जाऊं तो दूसरे दिन तुम चली जाना, ताकि अम्मी अब्बू को भी शक ना हो। ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर ये कुर्बानी भी दूंगी, मगर ज्यादा दिन ऐसा नहीं कर सकूंगी। अब कभी मैं तो कभी फायजा जाती अपनी बहन की मोहब्बत में इस राज को अब तक एक एक अमानत की तरह निभा रही थी। 2-4 मुलाकातों के बाद मैंने साफ फायजा से कह दिया अगर उसकी किस्मत में मेरा बहनोई होना लिखा है तो ये बात इखलाकन दुरुस्त नहीं है कि मैं उसके साथ तुम बनकर मिलती रहूं। ये ड्रामा अब खत्म करना पड़ेगा। आज के बाद मैं उससे मिलने ना जाऊंगी। वो बोली ठीक है, तुम सही कहती हो, हमें भी उसे धोखा नहीं देना चाहिए। शादी के बाद वो क्या सोचेगा। अब फायजा ही ज़िया से मिलने जाती, पर अजीब बात यह हुई कि वो जब जाती मेरा किसी काम में दिल ना लगता। बेचैनी सी महसूस होती, जी चाहता कि उसकी जगह मैं ही जाती। चूंकि हम उसकी कही हर बात एक दूसरे को बताया करती थीं। वो कह रहा था कब तक इंतज़ार करवाओगी। मैंने अम्मी से बात कर ली है और उन्होंने अब्बू से अब वो लोग तुमको देखने तुम्हारे घर आना चाहते हैं। फायजा ने मुझे ये बताया तो उसकी हंसी का साथ देने की बजाय मैं फीकी फीकी मुस्कुराहट से उसे देखने लगी, जैसे कि इस बात से मेरे दिल पर जख्म पड़ गया हो। समझ न पा रही थी कि मुझे क्या हो गया है। मैं तो अपनी बहन की हमराज बनी थी, उसका मसला हल करने चली थी। ज़िया से इसलिए मिली थी कि उसको अपनी बहन से शादी के लिए राजी कर सकूं, क्योंकि वो कम हिम्मत थी, अपनी बात खुद ना कर सकती थी। अब जबकि इस ड्रामे में मेरा किरदार बाकी ना रहा तो दिल डूबा जाता था। लगता था कि मैं खुद ज़िया से मोहब्बत करने लगी हूं, अब उसके बगैर एक पल न रह सकूंगी। मेरी मासूम बहन मेरे दिली जज्बात से बेखबर अब भी अपने दिल की हर बात मुझसे कह जाती थी और मैं अपना आप उससे छुपा रही थी। उन्हीं दिनों हमारे घर एक अच्छा रिश्ता आ गया। उन्होंने हम दोनों को एक साथ देखा तो अम्मी से कहा कि दोनों में से जो भी दे दें हमें कबूल है। एक जैसी ही तो हैं दोनों, इनमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है। अगले दिन जबकि फायजा ज़िया से मिलने गई हुई थी, मैंने अम्मी से कहा एक बात अम्मी आपको बताती हूँ। उन दिनों फायजा एक गलत किस्म के लड़के से मिलने लगी है। अम्मी आप जल्दी से उसकी शादी कर दें, ऐसा ना हो कि कोई गलत बात हो जाए और रुसवाई हो। वो लड़का लफंगा और आवारा सा है। फायजा ने मुझे एक बार उससे मिलवाया था। आप उसको बिल्कुल भी ये बात मत बताइएगा कि मैंने आपको इस बात से आगाह किया है, वरना वो उम्र भर मुझसे नफरत करेगी। अम्मी ने वादा कर लिया कि वो मेरा जिक्र फायजा से नहीं करेंगी, मगर वो बेचारी इतनी खौफजदा हुई कि झटपट उसकी बात मनान से पक्की कर दी। उसको तब बताया जब आखिरी पर्चा हो गया। अब मैं फिर से ज़िया से मिलने लगी, जबकि फायजा पर घर से निकलने पर पाबंदी लग गई थी। मैंने ज़िया को न बताया कि मैं फायजा नहीं हूं, बल्कि मेरी बहन फायजा है और उसकी मनान से शादी तय हो चुकी है। वो अब भी यही कहता था कि बताओ कब लाऊं अपने वालदैन को, और मैं जवाब देती चंद दिन ठहर जाओ, मेरी बहन की शादी होने वाली है। वालदैन उसके फर्ज से सुबकदोश हो लें तो फिर तुम उनको लाना इधर। फायजा रो रो कर कहती थी कि मेरी बहन फायका प्लीज़ मेरी मदद करो, ज़िया से कहो कि जल्दी से अपने वालदैन को भेजे रिश्ते के लिए। मैंने पहले उसको झूठी तसल्लियां दी, फिर बताया कि वो तो बदल गया है। उसने साफ मना कर दिया है
कि उसके वालिद नहीं मान रहे। बेचारी फायजा मायूस हो गई। उसको ज़िया से मुलाकात का मौका भी ना मिल सका कि उस पर सख्त पाबंदी मैंने ही लगवा दी थी। अल्लाह जाने मेरे अंदर की खुदगर्ज लड़की ने ऐसा क्यों किया कि बहन का भी एहसास ना किया। आखिरी वक्त तक ज़िया को ना बताया कि मेरी जैसी हमशक्ल मेरी एक और बहन है और वही फायजा है। मैं फायका हूं। ज़िया से मायूस होकर और मुझ जैसी बहन पर एतबार करके फायजा मासूम किसी और की डोली में रोती धोती रुखसत हो गई। रुखसती के वक्त उसे रोते देखकर मेरा दिल बैठा जाता था। बिलाखिर वो कठिन वक्त गुजर ही गया। अब मेरा रास्ता साफ था। फायजा ब्याह कर बैरूने मुल्क चली गई थी। उधर वो गई, उधर मैंने ज़िया से कहा कि रिश्ते के लिए वालदैन को भेजो। उसके वालदैन आए, मुझे देखा, मुझे पसंद कर लिया। मेरे वालदैन ज़िया से मिले। उसमें क्या कमी थी जो इनकार करते। सो चट मंगनी पट ब्याह हो गया। फायजा मेरी शादी में शामिल न हो सकी कि अमेरिका से जल्द लौटना मुमकिन न था। शादी वाले दिन ज़िया ने मुझसे शिकवा किया कि तुमने मुझे क्यों अपना नाम गलत बताया था, जबकि तुम्हारा नाम फायजा नहीं फायका है। मैंने उसे कहा कि मैंने अपनी बहन के नाम से तुम्हारे साथ रिश्ते की शुरुआत की थी। उस वक्त मैं तुम्हें अपना असल नाम बताने से डरती थी, इसलिए मैंने तुम्हें फायजा कहकर अपना तारुफ करवाया था। असल में फायजा मेरी बहन का नाम है। वो तो शादी होकर अमेरिका जा चुकी है। अमेरिका से आना मुमकिन नहीं था, इसलिए शादी में शरीक नहीं हो सकी। मैंने शादी के बाद भी ज़िया को ना बताया कि फायजा और मैं हमशक्ल थी। मोहब्बत उसे फायजा ही करती थी और ये कि मैंने उसके साथ धोखा किया। कुदरत ने भी ये मौका फराहम कर दिया कि शादी के वक्त कुछ मजबूरियों के तहत वो अमेरिका से ना आ सकी। मेरी शादी की तस्वीरें अम्मी ने फायजा को भी भिजवाईं तो उसे गश आ गया। वो बेहोश होकर पलंग पर गिर गई। बाद में मेरे बहनोई मन्नान ने फोन करके अम्मी को बताया कि ये तस्वीरें देख रही थी। अचानक फायजा की तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर मैं रो पड़ी, मगर वो मुझसे ज्यादा बाहिम्मत निकली। मैंने उसका सुख चैन छीना था, मगर उसने उफ ना की, मेरे लिए कुर्बानी दे दी। राज को राज ही रखा, कभी ज़िया पर जाहिर ना किया और ना ही कभी फिर वो अमेरिका से वापस आई। आज वो अपने घर में खुश है, मगर मैं बहन की मोहब्बत की शिकस्त का बोझ ज्यादा दिनों तक ना उठा सकी और सोच सोच कर बीमार पड़ गई। आज मैं कैंसर की मरीजा हूं। मेरी रूह तक इससे शर्मिंदा रहेगी। ना जाने अगले जहान जब हम मिलेंगे तो मैं किस तरह उसका सामना कर पाऊंगी। फायजा तो साहिबे औलाद है, मगर मैं इस नेमत से भी महरूम हूं। मेरी झोली ममता की खुशियों से खाली है। सोचती हूं शायद कुदरत को उसी का भला मंजूर था। ये उस कुदरत का ही इंसाफ है कि जो जैसा करता है वैसा फल उसे मिलता है। जो धोखा देता है जिंदगी में कभी सुकून से नहीं रहता। मैंने अपनी बहन से धोखे से उसकी मोहब्बत छीनी थी, लेकिन जिंदगी ने मुझे बेऔलादी और कैंसर की सूरत इस धोखे का बदला दिया। दुआ है कि मुझ जैसी खुदगर्ज बहन अल्लाह किसी को ना दे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।